WBC के। ये इसका फार्मूला है। आरबीसी का काम केवल इतना था, टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। ये तो इसके बारे में बताएंगे। और ये क्या है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। वो का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन, ठीक। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, जो कि मैं बता चुका हूं, रेड बोन मैरो के माइलोइड सेल से होता है। तो ओरिजिन है इसका माइलोइड सेल से, रेड बोन मैरो। तो इस पर बहुत नहीं जाना है। ए का मतलब है एज, जिसकी एज कम होती है। जैसे हम लोग देखते हैं, जो लड़ाई होती है तो हमारे सोल्जर की एज कम होती है, लेकिन यहाँ लड़ाई 15-20 साल 50 साल में एक बार होती है। और हमारे शरीर में क्या होती है, कंटिन्यूअस वार चलती रहती है, हमेशा वार होती रहती है। आप अभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या समझते हैं आपके शरीर में लड़ाई नहीं हो रही? हो रही है। तमाम सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी में इंटर कर रहे हैं, और उनको मारने के लिए सोल्जर हमेशा उनसे लड़ रहा है। तो ये जो सोल्जर होते हैं, इनकी एज यहाँ पे बहुत कम होती है, नियर अबाउट 5 to 6 डेज। अब एक एन का मतलब आइए, नंबर। देखिए आपके शरीर में इनका जो नंबर होता है लगभग लगभग आइए 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब देखिए, यदि इनका नंबर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC इज नोन एज, देखिए WBC का एक नाम और है, लिख लीजिएगा, ल्यूकोसाइट्स। If increase the number of WBC in our blood, it's called leukocytosis. If increase the number of WBC in our blood is known as leukocytosis. हमारे रक्त में WBC की संख्या में बढ़ोतरी को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हमारे रक्त में WBC की संख्या में बढ़ोतरी को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। If decrease the number of WBC in our blood is called leukopenia. हमारे रक्त में WBC की संख्या में कमी आने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। बोथ कंडीशन इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी।
यह दोनों दशाएं हमारे शरीर के लिए घातक होती हैं, बढ़ जाए या घट जाए। बढ़ जाए या घट जाए, दोनों दशाएं हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। ये एक्चुअल में आपके शरीर में जो आरबीसी है अनुपाते डब्ल्यूबीसी है, इसका जो रेशियो होता है वो लगभग ये होगा। कहीं आप नेट पे जाएंगे तो कहीं ये भी दिया होगा। अब आप कहें सर आपने तो ये लिखाया मैंने ये देखा, वो एवरेज निकाल के निकाला जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता। कोई मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि एक निश्चित डाटा ही होगा, है ना। निश्चित नहीं होता, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग, जीन अलग, तो थोड़ा वेरी करता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो लगभग 700:1 का रेशियो मिलेगा आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। समझ बात इतनी आई? अब आ जाते हैं एस पर। ये 6,000 से 10,000 होती है संख्या, और आपको मालूम है आरबीसी 50 लाख बताया। ये आपके बॉडी की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। अब एस पे आते हैं। अभी एक ही एन हुआ, अच्छा हाँ, ये हुआ ये हुआ। अब ये हो गया नंबर, एन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब आ जाते एस पर। शेप, आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है? अमीबॉयड शेप होता है। अमीबा पढ़े हैं ना, अमीबा अनियमित आकार का होता है, तो अमीबॉयड शेप होता है। अमीबॉयड शेप होता है। अब आते हैं टी पर। टाइप ऑफ आरबीसी, सॉरी टाइप ऑफ, सॉरी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अभी आपको शेप वगैरह बताया। अब आरबीसी तो एक ही टाइप की होती है, डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, कई सारे टाइप की होती है। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं नंबर जब पढ़ा रहा था डब्ल्यूबीसी के, तो मैंने बताया कि जब डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नंबर जब डिक्रीज होता है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं।
एक वर्ड और होता है, जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया। इसका दूसरा नाम होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अब इसमें होता क्या है, चाहे तो नीचे लिख लीजिए इंग्लिश में पहले। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ WBC, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ WBC, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ WBC इज नोन एज ब्लड कैंसर। हिंदी में WBC की संख्या और आकार में परिवर्तन को, संख्या और आकार में परिवर्तन को ब्लड कैंसर कहते हैं। अब आ जाइए टाइप पर, ठीक है। एक तो होता है आपका इस्नोफिल्स, और लास्ट में एक होगा लिम्फोसाइट्स के बाद, लिख लीजिएगा मोनोसाइट। कुल मिलाकर के जो हैं 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की हैं। लेकिन आपको किस पर कंसंट्रेट करना है ज्यादा? जो करंट में सीन चल रहा है वो वैक्सीन का सीन चल रहा है। वैक्सीन आपको समझना है, तो आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होना है लिम्फोसाइट पर। बाकी चीज मैं बता दूंगा, अगर भूल भी गए कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। करंट में सीन वैक्सीन की बनती है। करंट में वैक्सीन की सीन क्यों बनने लगा, क्यों इशू बनने लगा? अगर 2019 में पेंडेमिक ना आया होता तो। विश्व में पहली बार पेंडेमिक हुआ है लगभग। उसके पहले इंडेमिक, एपिडेमिक हुआ। पढ़ाते समय बताएंगे एपिडेमिक, इंडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है। तो आइए, क्योंकि उसको बताएंगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ ये एक अपना सिस्टमेटिक चलता रहे। तो पहले एक एक चीज समझते हैं ये है क्या। इस्नोफिल्स का जो नंबर होता है ये 2 to 4% ऑफ टोटल
WBC। WBC की कुल संख्या का 2 से 4% स्नोफिल्स होता है। 2 to 4% स्नोफिल्स होता है कुल WBC की संख्या का। अब ये करता क्या है? एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। अति संवेदनशीलता, हिंदी में अति संवेदनशीलता। पहले एलर्जी का मतलब समझिए होता क्या है। पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर आपके शरीर के बारे में बात करता हूं। ऐसे घर में 8-10 मेंबर हैं, सभी लोग रहते हैं, राजी खुशी रहते हैं। एक बाहर से एक व्यक्ति आता है, घर में अक्सर आता है, लेकिन जो बाहर से वो व्यक्ति आता है वो घर के लोगों को फायदा देता है, लाभ पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं करता। ना जाने क्योंकि घर के 1-2 मेंबर ऐसे जैसे उसको देखते कि साला आया क्यों मेरे घर के अंदर, जैसे उसको देखते हैं उसका उन सबका मूड खराब हो जाता है, जबकि उससे कोई नुकसान उनको भी नहीं है। लगभग यही स्थिति एलर्जी की होती। जैसे कुछ लोग देखिएगा अंडा खाते हैं, अंडे के सफेद भाग से एलर्जी है। कुछ लोग कोई सब्जी में, एक हमारे कजिन है यहाँ पे, उसको जाने क्या बोलते हैं, तुरई, नेनुआ, घिया तोरी, तमाम नाम से जाना जाता है। उनको उसकी सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन जब वो खाते हैं बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि एलर्जी है उनको। एलर्जी का मतलब शरीर के अंदर पहुंचने वाले कुछ ऐसे रसायन, जो रसायन आपके शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली उसे रिजेक्ट कर देती है। इसे हम एलर्जी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके शरीर में कोई भी भोज्य पदार्थ जो आपके लाभकारी है पहुंचता है, तो इनकी संख्या 2 से 4% होती है, और जब एलर्जी होगी तो इनकी संख्या बढ़ने लगती है, 15%, 20%, 30% होने लगती है। और लगातार इफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज द नंबर ऑफ इस्नोफिल्स कॉजेस, इस्नोफीलिया का नाम सुने, कॉजेस इस्नोफीलिया, कॉजेस इस्नोफीलिया। सर्दी जुकाम लगातार बना रहेगा, इस्नोफीलिया। और फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो एक समय में हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा का नाम सुने, जरूर सुने होंगे। असल में जो आपका फेफड़ा होता है, अंदर फेफड़े की रचना देखेंगे तो अंदर अंगूर का गुच्छा देखे होंगे ना, अंगूर खाते भी होंगे। तो अंगूर के गुच्छा क्या होता है, इसी तरह से शाखान्वित होकर बहुत सारे ऐसे दाने, बशर्ते ये दाने, इसके अंदर के दाने लगभग ऐसे दिखेंगे आपको, और उसमें दाने कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जिस तरह से अंगूर का गुच्छा आप देखते हैं, फेफड़े के अंदर की स्थिति लगभग वही होती है, और इसे हम कहते हैं एयर सैक।
और जब लगातार इनकी संख्या बढ़ेगी रक्त में, तो आपके ब्लड, और जो ब्लड यहां पर जो ये ट्रैक देख रहे हैं ना, ये रेस्पिरेटरी डक्ट जो होता है, इसे रेस्पिरेटरी डक्ट कहता है, इसमें सूजन आ जाती है। तो जब इसमें सूजन हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो एयर यहाँ से इंटर कर रही है, जब इसमें सूजन आएगी तो इसके अंदर का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वायु की सप्लाई ठीक से यहाँ तक नहीं हो पाएगी। तब लेते हैं ना ऐसे। तो इस्नोफिलिया रोग संबंधित है इस्नोफिल्स सेल्स से। समझ गए? अब आते हैं इस पर। इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिक्टेट इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसको मैं डिटेल में बताऊंगा जो मैंने बताया है। अब आते हैं बेसोफिल्स को। 0.5 से 2% होती है ब्लड में संख्या। पॉइंट 5 से 2% आपके ब्लड में होती है किसकी, बेसोफिल्स। ये करती क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बायोकेमिकल को सिंथेसाइज स्पेशल काइंड ऑफ बायोकेमिकल विच इज नोन एज हिपाइरिन। यह एक विशेष प्रकार के जैविक अणु को बनाती है, जिसे हिपाइरिन कहते हैं। हिपाइरिन करता क्या है, इसी हिपाइरिन के कारण शरीर के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता। इस हिपाइरिन के कारण ही शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नॉट टेक प्लेस। ब्लड क्लॉटिंग नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपाइरिन। अगर ये हिपाइरिन ना बनावे तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, रुधिर का थक्का जम जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहां आयन लगा है लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन नहीं है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है। और एक चीज और आप जान लीजिए, अभी जब आगे खैर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पे एक चीज देखेंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो बाह्य कंकाल बना होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन आपने पढ़ा भी होगा शायद कहीं। एक कीरेटिन होता है, काइटिन होता है। यूपी पीसस के तो नस नस से मैं वाकिफ हूं। एक काइटिन होता है, कीरेटिन होता है। कीरेटिन प्रोटीन है। आपका बाल, नाखून, पक्षी का पंख, जितना भी चीज है, चमड़ा, ऊन, चमड़ा है, ऊन है, बाल है, नाखून है, गाय का सींग है, गाय का खुर है, ये सब कीरेटिन प्रोटीन होता है। कीरेटिन प्रोटीन होता है। और एक होता है CHITIN, काइटिन। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है।
और ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कीड़ों का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ काइटिन कार्बोहाइड्रेट। अब आयन इसलिए लग जा रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया ये क्या करता है हिपायरिन? शरीर के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब जब शरीर से बाहर ब्लड आपका निकलेगा, तो जब शरीर से बाहर निकलता है तो ये पार्ट जो है, ये जो है इनएक्टिव हो जाता है। और जब इनएक्टिव हो जाता है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? रुधिर का थक्का जमने लगता है, शरीर के अंदर नहीं जमता है। अब आते हैं इस पर, न्यूट्रोफिल्स। इसकी संख्या ब्लड में 60 से 70% एमंग द WBC 60 से 70% होती। इसमें और इसमें ये बेटा केराटिन जो है ये एक प्रोटीन है। रासायनिक दृष्टि से ये एक प्रोटीन है। जैसे आपका बाल है, हमारी स्किन है, बाल है, बर्ड्स का फीदर है, बर्ड्स का बीक है, चोंच है, गाय की सींग है, चमड़ा है, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ केराटिन प्रोटीन। अब ये कार्बोहाइड्रेट है। कुछ कार्बोहाइड्रेट नेचर में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। अगर नाइट्रोजन है तभी नाम के लास्ट में आयन लगेगा। इन जनरली नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया लास्ट में आयन देखो तो प्रोटीन। अब ये जो काइटिन होता है, ये जो कीड़े मकोड़े नहीं होते, काकरोच है, काकरोच की टांग, काकरोच का एंटीना जो निकाले रहता है, चींटे की टांग, पंख, ये सब किसका बना है? काइटिन का बना। बाकी तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जब अलग से पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। ठीक है। अब न्यूट्रोफिल का नंबर आपके ब्लड में कितना है? टोटल WBC के नंबर में 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। इसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवियों को, या जो घर शरीर के अंदर घुसे हैं, उनको नष्ट करके उनको खत्म करने का काम करता है, लेकिन बहुत ही आराम आराम से करता है। जैसे होम गार्ड नहीं होता है, जैसे वो सिपाही होता है, होम गार्ड होता है, वैसे काम करता है। एग्रेसिव ढंग से काम नहीं करता है। न्यूट्रोफिल्स संख्या इनकी सबसे ज्यादा होती है, संख्या इनकी सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं लिम्फोसाइट, इसको पर ध्यान दीजिएगा।
लिम्फोसाइट का जो नंबर आपके ब्लड में होता है लगभग 22-25% के लगभग होता है आपके ब्लड में, टोटल WBC के नंबर का लगभग ये मिलेगा। अब ये आपके ब्लड में जो लिम्फोसाइट होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है बी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, शॉर्टकट में इनको यू कैन आल्सो से दैट बी सेल्स एंड टी सेल्स। इनको आप बी सेल्स भी कह सकते हैं, ये दो टाइप के हो गए, चाहे बी लिम्फोसाइट कहिए, चाहे बी सेल्स कहिए, चाहे टी लिम्फोसाइट कहिए, चाहे टी सेल्स कहिए। अब इसको और डिटेल में देखते हैं कि बी और टी का मतलब क्या होता है। इन जनरली lymphocyte is also originated from the bone marrow, रेड बोन मैरो माइलॉइड सेल से ही बनती है। अब जब ये उसी से बनती हैं तो इनके दो नाम कैसे हो गए देखिए। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में दोनों बनी। बी सेल्स का नाम बी सेल्स इसलिए है, बी का मतलब बोन मैरो। ये पैदा ही इसलिए हुई है बुलेट बनाने के लिए। बुलेट का मतलब एंटीबॉडी। इनको यहाँ से जो पैदा किया गया, इनको पता है कि हमको एक काम करना, बुलेट बना के मारना है। बुलेट बना के, बुलेट का मतलब आरबीसी एंटीबॉडी बना के मारना है। तो इनका जन्म तो यहाँ से होता है। और जो टी सेल है, इनका नाम टी सेल्स क्यों है? दे आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही बनती हैं। बनती ये बोन मैरो में ही है। लेकिन जैसे एक बच्चा बना तो उसको और बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी है, यहां से सब कुछ जानकारी इसको नहीं मिल पाई, इसको और जानकारी चाहिए। कैसे जो आपके शरीर में सूक्ष्म जीवी घुसते हैं उनको अपने बातों में कैसे फंसाना है, कैसे धीरे धीरे अटैक करके उनको मारना है, ये सारा ज्ञान मम्मा के पास नहीं है। मम्मा ने इनको एक ज्ञान दिया, ये पैदा हो गई। इसका काम क्या है? बुलेट बनाना। बुलेट का मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडी। इनको सीधा सीधा मालूम है कि एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी का जो रॉ मटेरियल, एंटीबॉडी बनाने का जो रॉ मटेरियल है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। कल आपको जब पढ़ाया था प्लाज्मा, प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन है, ये बना के उसको मारेंगे। ठीक। अब टी सेल को आगे की ट्रेनिंग लेनी है, तो पहले ये लिम्फोसाइट को पैदा कर दिया। आगे की ट्रेनिंग के लिए जैसे बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होने लगा तो स्कूल भेजा गया। स्कूल में क्या हुआ? उसको ट्रेनिंग मिल रही, तमाम चीज़ों की, हर विषय की ट्रेनिंग मिल रही। वैसे ही जो यहाँ पर लिम्फोसाइट पैदा हुई, ये कहाँ गई? थाइमस ग्लैंड में। ये थाइमस पैदा तो हुई ये रेड बोन मैरो में,
लेकिन आगे की ट्रेनिंग कहाँ हुई? थाइमस ग्लैंड में। अब स्कूल में होता ना कि कुछ लोग, जैसे बच्चे, कोई सोल्जर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपनी लाइन को चेंज करता जाता है कि हमको डॉक्टर बनना, हमको आईएएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। उस हिसाब से अपने रास्ते को क्या करता है, वो चेंज करता जाता है। फिर जाके वो तैयार हो जाता है कि भैया ये निर्धारित किया जाता है। तो ये जो टी सेल होती है ये कई टाइप की हो जाती है। यानी टी सेल जब थाइमस ग्लैंड में गई, थाइमस ग्लैंड ने उसको शिक्षा दी, उसको एजुकेशन दिया, उसने डिसाइड किया कि हमको ये काम करना, हमको ये काम करना, हमको ये काम करना। अकॉर्डिंग टू दिस द टी सेल्स आर सम ऑफ द टाइप। कौन कौन से टाइप की होती है टी सेल, आइए देखते हैं। देखिए, एक टी सेल को कहते हैं टीएच सेल। इसको खूब कायदे से समझ लीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आगे चल करके जब वैक्सीन पढ़ाऊंगा, जो करंट का मुद्दा है, ऐसे 2023 में वैक्सीन के लिए, जो एमआरएनए वैक्सीन के लिए नोबेल मिला है, और मिलना ही था, हम लोग पहले से जानते थे, क्योंकि सन 2000 सबसे पहले जो वैक्सीन कई और रोगों के लिए एमआरएनए वैक्सीन बनी, इबोला के लिए भी एमआरएनए वैक्सीन बनी थी। अब चूंकि इबोला रोग कुछ वेस्ट अफ्रीका में पहली बार इबोला रोग को देखा गया था, तो कुछ निश्चित क्षेत्र में ही ये रोग फैला था, तो उस समय भी इसकी एमआरएनए वैक्सीन बनी। लेकिन इस बार पूरे विश्व में फैला था। अब ये वैक्सीन में खास बात, ये बहुत कम समय में ये वैक्सीन बन जाती है, इसके साइड इफेक्ट मिनिमम। तो कई सारी चीजें हैं जो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो एक तो इसमें टीएच सेल होती है, दूसरी होती है टीसी सेल्स, और एक होती है टीएम सेल्स, और एक होती है टीएस सेल्स। मतलब क्या है? टीएच का मतलब होता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हेल्पर सेल। टीएच मीन्स हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। टीएम का मतलब मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी, याददाश्त कर रखने वाली सेल, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, याददाश्त रखने वाली सेल, सहायता करने वाली टी सेल। टीसी का मतलब हुआ साइटोटॉक्सिक, साइटो साइटोटॉक्सिन सेल। साइटोटॉक्सिन सेल, साइटोटॉक्सिन सेल। टीएस का मतलब हुआ सप्रेसर सेल, सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल। अब देखिए,
ये काम कैसे करती हैं, ये तो समझ गए इतने टाइप की है। अब इनका वर्किंग पैटर्न देखते हैं। ये खाली बुलेट बनाती है, होगा क्या? when any foreign body, any unwanted foreign body, when enter any foreign or unwanted body enter in your body, आपके शरीर में यदि कोई अनचाहा पदार्थ, वो जहरीला पदार्थ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, और वो वायरस भी होता है, जब आपके शरीर में इंटर करेगा तो उसे हम कहते हैं यहां पर एंटीजन। उसे एंटीजन कहेंगे। आपने ब्लड में भी एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा, वो दूसरी चीज है। कोई भी अनवांटेड मटेरियल जब बॉडी में इंटर करे तो उसे एंटीजन, तो एंटीजन के रूप में क्या इंटर करेगा? टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर टॉक्सिक मटेरियल होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट में होगा, वो आपके शरीर में घुसेगा तो अपने नंबर को बढ़ा नहीं सकता है। पदार्थ तो अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकता ना। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर करेगा और वो रोग करने वाला है, तो आपके शरीर के किसी भी अंग को में पहुंचेगा और अपनी संख्या को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो लिविंग बॉडी है। ये लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी? इसमें से कुछ भी अंदर घुसेगा। पहले हम सूक्ष्म बैक्टीरिया की बात करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जब ये आपके शरीर में इंटर करेगा, मान लीजिए बैक्टीरिया इंटर कर गया, बैक्टीरिया का नंबर ठीक ठाक मात्रा में है, और ये कैसे इंटर करा? कोई रोगी व्यक्ति के बहुत करीब चले गए, या पानी पी लिया, या वायु में कुछ बैक्टीरिया था वो आपके बॉडी में इंटर कर गया। उस समय सब ये जो आपके ब्लड में ये है, ये है, ये है, ये है, और बी सेल है, तो सबसे पहले संज्ञान में ये लेगा TH। जैसे आगरा में आप, यहाँ खंडारी है, ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, खंडारी है, वहाँ पर एक थाना क्षेत्र है, वहाँ पे दंगे हुए, तो वहाँ का जो सिपाही है, दंगे में लोग जो दंगे कर रहे थे उनकी संख्या ठीक ठाक थी, तो वहाँ के जो कुछ सिपाही थे, तो कुछ सिपाही तो दंगाइयों से मोर्चा ले रहे थे, मोर्चा ले रहे थे, और कुछ जो उसमें सिपाही थे वो दूसरे थाना क्षेत्र से मदद मांगने के लिए चलेगा, जबकि हकीकत में आप देखते हैं खून से कर लिया, खून से बात कर लिया। आपके शरीर में खून का सिस्टम नहीं होता है, एक सेल दूसरे सेल से संपर्क करता है, और इसमें आपके शरीर में दो टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एक हाई स्पीड, एक लो स्पीड। हाई स्पीड में आपका नर्वस सिस्टम है, और लो स्पीड में आपका इंडोक्राइन सिस्टम है। तो अंतर यह है कि यहाँ पर अगर एक थाना क्षेत्र में दंगे हुए
तो कुछ लोग मोर्चा ले रहे हैं, कुछ लोग बार बार फोन मिला के और थाना क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, मदद लेने की, भैया आप भेजो यहाँ, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कुछ एच सेल तो इनसे लड़ाई करेंगे, और कुछ एच सेल, हेल्पर सेल, ये मदद मांगने जाएंगे इससे और इससे। साइटोटॉक्सिन सेल से और बी सेल से क्या करना जाएंगे, हेल्प मांगने जाएंगे, मदद करने जाएंगे। बी सेल कैसे मदद करेगा, बी सेल इनको मारने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंटी बॉडी बनाएगा और इनको धीरे धीरे किल कर देगा। टीसी सेल के मारने का दूसरा तरीका है। टीसी सेल कैसे मारेगा, ये बैक्टीरिया है, और ये टीसी सेल है। टीसी सेल बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, मेक ए होल इन बैक्टीरियल सेल, एक होल बनाएगा बैक्टीरियल सेल में। देखिए नाम क्या है, साइटो वर्ड आता है साइटोलॉजी से। साइटोटॉक्सिन का मतलब टॉक्सिक मटेरियल बनाएगा। तो ये जो साइटोटॉक्सिक मटेरियल बनाएगा उसका नाम है प्रीफरीन। ये प्रीफरीन बनाएगा, और ये प्रीफरीन टीसी सेल किस में डाल देगा, बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्रीफरीन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम। एंजाइम क्या होता है आगे पढ़ाएंगे। इतना समझिए अभी कि प्रिफरीन बनाएगा, प्रिफरीन क्या करेगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर लेगा। और उधर ये एंटीबॉडी बना के मार रहा है। जैसे कहीं दंगे हो गए, मेरी बात फिर से सुनिएगा तो समझ में आएगा। कहीं दंगे हो गए तो उस क्षेत्र में स्थित जो थाना क्षेत्र है, वहाँ के कुछ लोग दंगाइयों से मोर्चा ले रहे हैं। उन्होंने दूसरी जगह मैसेज किया तो वहाँ से भी पुलिस बल आ गया। कुछ गोली चला रहे हैं यानी बुलेट, और कुछ लाठी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हो रहा है तो वहाँ मीडिया की भी जरूरत है कि नहीं। मीडिया क्या करेगी, पूरा कैमरा से क्या करेगी, मेमोरी पूरी वहाँ वो कैमरा से फिट कर लेगी, जब चाहे तब आप उसको देख सकते हैं। यही काम यहाँ पर ये करता है टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल क्या करेगा, ये बी सेल को या इसको, ये कौन सा एंटीबॉडी बना के इसको मार रहा है, सारा इसके पास पिक्चर अपलोड हो जाएगा। ये काम ये कर रहा कौन, टीएम सेल। यानी उस समय की जो घटना हो रही है उस घटना को वो अपलोड कर रहा है। ये क्या करता है, सप्रेसर सेल। अब ये भी एग्रेसिव हो गया, ये भी एग्रेसिव है, लगातार खटाखट मारते हुए चला जा रहा। अब सारा बैक्टीरिया मारा जा चुका है, अब बैक्टीरिया की लाशों को भी फिर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस झटके में शरीर का जो हेल्दी सेल्स है वो भी मरने लग रहा है। तो टीएस का मतलब होता है सप्रेसर। वो कहता भैया रुक जाओ, हो गवा, जितना मारना था वो सब मर चुके, अब मारने की जरूरत नहीं है। यानी उसको रोकने का काम टीएस सेल्स कहता है। इतनी बात समझ में आई। अब जब वैक्सीन बनती है उसमें सबसे ज्यादा लाभ ये देता है,
सबसे ज़्यादा लाभ ये देता है, कैसे मालूम है? इसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनी, जो आपको कोवैक्सीन लगाई गई, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड है। कोविशील्ड तो वायरल वेक्टर वैक्सीन, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी है। एमआरएनए वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मैथोडोलॉजी का यूज़ किया है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाने का पुराना तरीका है, या सब यूनिट वैक्सीन या टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी वैक्सीन नहीं पढ़ाएंगे, आने वाले समय थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, सूक्ष्म जीवी को अधमरा करके, पूरा मारते नहीं है, अधमरा करके शरीर में डाल देंगे। तो अनवांटेड चीज जब शरीर में घुसेगा तो ये अपना काम करने लगेगा, ये अपना काम करने लगेगा, ये मेमोरी फीड कर लेगा। मैंने आपको बताया कि हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी चाहिए, ये मेमोरी फीड कर लेगा। और फ्यूचर में जब वो सूक्ष्म जीवी आपके शरीर में नेचुरली एंटर करेगा तो पहले से ये मेमोरी फीड किया है ना, अरे यार किसी का डेड बॉडी हो गया तो स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा, वो एलाइव है तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, एलाइव नहीं है तो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब ये पहले से मेमोरी फिट है, अब लिविंग नेचुरली इंटर करेगा तो पहले से फीड मेमोरी की सहायता से इसको दिखाएगा कि भैया देखो ऐसे मारे रहे हो का ऐसे ही इसको मारना है, तो वो मेमोरी इसको दे देगा। जब मेमोरी देगा तो वो क्या होगा, उसको मारने लगे, ऐसे इसको मेमोरी दे देगा। और अगर बार बार आपको उस रोग का इन्फेक्शन होता है तो उसको पहले से याद रहेगा, तो मेमोरी की जरूरत नहीं है। एक बार कोई रोग हो गया, ठीक हो गए, दोबारा होगा तिबारा होगा तो दवा ववा की जरूरत, थोड़ा बहुत फीवर आएगा फिर क्या होगा, आप ठीक हो जाएंगे। भाई अंग्रेज क्यों भारत से भागते थे, उनको कभी मलेरिया तो हुआ नहीं, कभी मलेरिया तो हुआ नहीं। वो कहते थे मल एयर, गंदी हवा है वहां नहीं जाऊंगा, गंदी हवा है मर जाएंगे। उस समय यही नहीं मालूम था कि मच्छर से होता है, और उनको होता था तो वो मरते भी ज्यादा थे इंडियन के कंपेयर में, क्योंकि उनमें वह रोग पहली बार हुआ, उनके शरीर में उससे रिलेटेड कोई मेमोरी नहीं है। और इंडियन क्या थे, एडवर्स कंडीशन में रहते थे, उससे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में अफ्रीकन रहते हैं। जो जितना एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर रहा है उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मैंने आपको टी सेल और बी सेल के बारे में बता दिए। बी सेल का काम है केवल बुलेट बनाना, और जब आपको वैक्सीन दी जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा बुलेट बनाने पर यानी बी सेल पे ध्यान दिया जाता है, वो कैसे वो बनाएगा, और बाकी वैक्सीन के समय बताएंगे आपको। तो अब आ जाइए प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स पर देखिए, मोनोसाइट की संख्या जो ब्लड में होती है, मोनोसाइट की संख्या
जो ब्लड में होती है लगभग 5 से 10% होती है। ये आपके बॉडी के टिश्यू में जा करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं जो बचे खुचे होते हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो केवल लिम्फोसाइट को कहते हैं। ब्लैक कैट कमांडो तो लिम्फोसाइट है, ये दाहिने बाएं वाले होम गार्ड टाइप वाले। इतना समझिए, कंसंट्रेट आपको लिम्फोसाइट पे होना है, बहुत ज्यादा इस सब पे नहीं जाना है।